लिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग, देखा सुना ने कान। हजरत बू अली कलंदर की ये पंक्तियां बहुत कुछ बयां करती हैं। इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि मनुष्य ने ही परमात्मा के अस्तित्व को बनाया है, जबकि तर्क के आधार पर सही यह लगता है कि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है। आज पूरी दुनिया ने विज्ञान को मनुष्य का परम मित्र माना है और धर्म को भी मनुष्य अपना दोस्त मानता है, लेकिन लोग अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का हल विज्ञान में ही ढूंढते हैं। परंतु इतिहास गवाह है, धर्म और विज्ञान में हमेशा भीषण मतभेद रहा है, लेकिन दर्शन शास्त्र ने हमेशा विज्ञान का मजबूती से साथ दिया है, क्योंकि इसने वैज्ञानिक सिद्धांतों का आम आदमी के विचारों के साथ तालमेल बिठाया है। वैज्ञानिक सोच रखने वाले कुछ लोग तो यह घोषणा करते हैं कि उन्हें धर्म में कुछ नहीं मिला, उन्हें परमात्मा का कोई संकेत नहीं मिला और कब्र के परे की खामोशी से तो कुछ नहीं पता चलता। आधुनिक वैज्ञानिकों का विचार है कि एक तो ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है और दूसरा, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व की व्याख्या के लिए परमात्मा की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं। संपूर्ण विषय को बेकार कहकर उसकी उपेक्षा कर दी है। वैज्ञानिकों का यह दृष्टिकोण भी अपने आप में अवैज्ञानिक ही है, जबकि हम सब में दो प्रकार के परस्पर विरोधी गुण हैं। एक को हम बुराई कहते हैं और दूसरे को अच्छाई। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध और उल्टी दिशा में कार्य करते हैं और इनका परिणाम परस्पर विरोधी ही होता है। अतः जीवन मुख्य रूप से इन दोनों प्रकार के विरोधी गुणों तथा प्रवृत्तियों के बीच लगातार चल रहे संघर्ष से बना हुआ है। प्राय सभी विचारधाराएं इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि संसार अपने आप बना है, अपने ही मोमेंटम से, अपने ही जोर से चल रहा है, न इसका कोई करता है और न ही इस दृश्यमान स्थूल संसार से परे और ऊपर कोई सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत है। परमात्मा एकमात्र कल्पना का सिद्धांत है। मनुष्य ने बड़ी मेहनत करके परमात्मा के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। वह परमात्मा के विषय में ऐसे बात करता है जैसे वह उसका निकटतम पड़ोसी हो। और कुछ लोग यह मानकर चलते हैं कि जिन नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है वे नियम ही परमात्मा हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह दृश्यमान स्थूल जगत अपने आप में पूर्ण है। भौतिकवादी दर्शन में विश्वास रखने वाले लोग चेतना को भी पदार्थ की ही विकसित अवस्था मानते हैं। ऐसे लोग इस दृश्यमान संसार के सुधार और इसमें सुख के अधिक से अधिक सामान पैदा करने पर बल देते हैं। उनका मानना है कि रोटी, कपड़े और मकान की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए और मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति के अधिक से अधिक सामान तथा अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाने चाहिए, ताकि हर मनुष्य का अस्तित्व और भविष्य सुरक्षित हो सके। राज्य प्रबंधन और भी बहुत सारे सिद्धांत व राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को सच्चा, स्थायी और पूर्ण सुख देना है। पश्चिम जगत का दृष्टिकोण ज्यादा व्यवहारिक है, जो परमात्मा की बजाय पाउंड और डॉलर में अपनी अधिक रुचि दिखाता है। संसार को देखने के पीछे दूसरा नजरिया आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इतिहास पर नजर डालते हैं तो दिखाई देता है कि हजारों साल से समय समय पर हजारों सिद्धांत, हजारों प्रकार के राज्य प्रबंध, हजारों राजनीतिक और सामाजिक संगठन अस्तित्व में आए हैं, जो अपने राष्ट्र को, अपने समाज को स्थायी सुख देना चाहते थे। पर उनमें से आज तक कोई भी इस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये संसार संघर्ष, विनाश और मृत्यु का अखाड़ा है। यहाँ व्यक्तियों, संगठनों, जातियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े सदा चलते रहते हैं। यहाँ लूटमार, वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष, बेकार की भागदौड़, बीमारी और मौत का राज्य है। यहाँ एक की आबादी का महल दूसरे की बर्बादी के मलबे पर खड़ा है। पूरी मानव जाति हाके जा रहे गुलामों की तरह है। एक अनजान भविष्य के लिए मनुष्य मुश्किलों भरे रास्ते पर लड़खड़ाते हुए बढ़ा जा रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और उससे बड़ी मछली उसको निगल जाती है। छोटे पक्षी कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं और उन पक्षियों को बाज मार डालते हैं। भेड़ बकरियों को भेड़िए खा जाते हैं और भेड़िए शेर की खुराक बन जाते हैं और मनुष्य सबको अपनी खुराक बना लेता है।
न धरती के जीव मौत के डर से आजाद हैं, न समुद्र के जीव और न ही आकाश के। जिस संसार की नींव ही द्वैत है, जीवन भ्रम से उलझा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा है। मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए, कहां आ जाए, कैसे आ जाए। इस संसार में सच्चे, स्थायी और पूर्ण सुख की आशा रखना भ्रम और अज्ञानता से अधिक कुछ भी नहीं, क्योंकि उस परम चेतना ने इस संसार को खुद अधूरा बनाया है, परिवर्तनशील बनाया है, चलायमान बनाया है और इसके सिद्धांत भी अधूरे और परिवर्तनशील हैं, क्योंकि विकास केवल अधूरी अवस्था में ही हो सकता है। अगर संसार पूर्ण होता तो न तो संसार के सुधार की जरूरत पड़ती और न ही जीव के विकास की। इसके अलावा विकास केवल विरोध में ही संभव है। जितना ताकतवर पहलवान हमारे विरोध में खड़ा होगा, हम उतना ही अधिक ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं। परमात्मा ने नकारात्मक शक्तिशाली ताकतें, माया, विकार, आशा, तृष्णा के रूप में जीवात्मा के सम्मुख खड़ी की हैं। वो जीवात्मा के रूहानी विकास के लिए हैं। उस सर्वशक्तिमान का अंश होने के कारण आत्मा में अथाह शक्ति मौजूद है। मन, माया व कर्मों के प्रभाव के कारण यह शक्ति दबी हुई है। जैसे जैसे ये परमात्मा के नूर से संबंध जोड़ने लगती है, तो उसके अंदर दबी हुई शक्तियां जागृत होने लगती हैं और मनुष्य धीरे धीरे सब विरोधी शक्तियों को जीतकर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में समा जाता है और उसकी तरह ही शक्तिशाली, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप हो जाता है। संसार को समझने के लिए ये छोटी सी कहानी, परंतु संदेश बहुत बड़ा है। एक राजा ने किसी लोहार पर खुश होकर उसे चंदन का एक बहुत बड़ा बाग बख्शिश में दे दिया। लोहार को चंदन के वृक्षों की कीमत का ज्ञान नहीं था। वह उन वृक्षों के कोयले बनाकर बेचता रहा। धीरे धीरे सारा बाग खाली हो गया। एक दिन अचानक बादशाह उस तरफ से निकला। सोचने लगा कि लोहार बहुत अमीर हो गया होगा, पर वह यह देखकर हैरान रह गया कि लोहार की हालत पहले ही जैसी है। जब सारी बात का पता चला तो बादशाह ने लोहार से पूछा, लकड़ी का कोई टुकड़ा बचा है या नहीं? लोहार ने बताया कि सिर्फ कुल्हाड़ी का दस्ता बाकी बचा है। बादशाह ने उसे चंदन के सौदागर का पता बताकर वह दस्ता बेचने के लिए भेज दिया। लोहार को उस दस्ते के सैकड़ों रुपए मिल गए। वह बहुत पछताया और उसने बादशाह के आगे विनती की कि मुझे वही तोहफा एक बार फिर दे दो। बादशाह ने जवाब दिया, ऐसा तोहफा बार बार नहीं मिलता। ये कहानी बताती है कि सांसारिक वृत्ति व भौतिकवाद संसार रूपी जंगल में उगे सांसों की वृक्षों को जलाकर उनके कोयले बना देती है और ये जीवन एक अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। इंद्रिय सुख व आनंद की हर पल के साथ उसकी कीमत लगी है और देर सवेर उसे चुकाने के लिए इंसान पर भारी दबाव बना रहता है। इस कौतूहल और कोलाहल भरे संसार में मनुष्य चाहे राज्य प्राप्त कर ले, चाहे सबसे बड़ा दार्शनिक, वैज्ञानिक, विद्वान, कलाकार, लोक सेवक व दानी क्यों न बन जाए, इन उपलब्धियों का खोटा सिक्का उस परवरदिगार के घर में नहीं चलता। सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम और खुदा के इश्क का सिक्का चलता है। जिन चीजों और कामों को मनुष्य इस समय जीवन का आदि, मध्य और अंत समझ रहा है, परमार्थ की दृष्टि में उनकी कोई कीमत नहीं है। हजरत बू अली कलंदर कहता है, अगर कोई चाहता है कि मैं खुदा को पालूं और इस निकम्मी दुनिया की इच्छाएं भी पूरी कर लूं, तो ये केवल जुनून और पागलपन ही है। इंसान को चाहिए कि उस असीम परमात्मा की इबादत को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बना ले। अगर मनुष्य अपने असली फर्ज का पालन नहीं करता, उसका परमात्मा में विश्वास रखना और उसे संसार का रचयिता मानना अमली तौर पर कोई मायने नहीं रखता। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के इन दोनों दृष्टिकोणों को जानने के बाद मनुष्य कोई भी दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वतंत्र है। उसे चुनाव की आजादी है। इस जगत में हर मनुष्य को अपने मार्ग की खोज स्वयं करनी है और स्वयं ही इस पर चलना है। यह सत्य तो तेजस्वी राजकुमार सिद्धार्थ से भी छिपा न रह सका, जो अपने पिता के महल में एकांत जीवन बिता रहा था। जब उसने संसार का भयानक रूप देखा तो इससे छुटकारा पाने के लिए साधन की खोज में निकल पड़ा और इस संसार को महात्मा बुद्ध के दर्शन हुए।